विषय चालू आहे आपला साधो भाई समज सोच रहो गाढो. आता नाही लागणार मला हिंदीमध्ये, कारण हे सत्संग लाईव्ह चालू आहे, तर हिंदीमध्येच हां. तो साधु भाई यानी साधना करनारे हम और आप सभी, हमको साधना में गाढ़ा रहना है. गाढ़ा कहते हैं मजबूत. भक्ति में गाढ़ा यानी मजबूत रहना है. भक्ति से हटाने वाले संसार में बहुत है, भक्ति न करने देने वाले बहुत है, मगर भक्ति की राह पे लगाने वाले, समझाने वाले बिरले हैं. आपको इस बात का प्रमाण जीवन में मिला ही होगा कि ये कौन सी आप भक्ति कर रहे हो, जिसमें किसी की पूजा नहीं, कोई आरती नहीं, कोई मंदिर नहीं, और ये भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो. तो ऐसे कई मिलेंगे और मिलते भी रहेंगे आगे भी. इसलिए हम और आपको समझना है. क्या समझना है? कि दोबारा हम गर्भ में न आए, दोबारा हमारा जन्म ना हो. कहते हैं कि एक कोई रानी थी और वो भक्तिवान थी. जब वो रानी नहीं बनी तब से उसके घर में सत्संग भजन का कार्यक्रम होता था. सत्संग सुनते सुनते उसने अपने मन में धारणा ये बिठा ली कि जब मेरी शादी होगी, शादी तो होगी, लड़की जब है तो शादी तो होने वाली है, जब मेरी शादी होगी और मेरे बच्चे होंगे तो मैं सौगंध खाती हूं कि मेरे पेट में जो बच्चे मेरे पेट से पैदा हुए वो दोबारा किसी और माँ के पेट से पैदा ना हो. यानी एक बार मेरे पेट से जन्म लिया तो लिया, अब दोबारा उनको मैं ऐसा ज्ञान दूंगी, ऐसी भक्ति धारण करने लगाऊंगी कि दोबारा उनका जन्म ही ना हो. यानी दूसरी माता के पेट से उनको जन्म ना लेना पड़े, ऐसी शिक्षा मैं मेरे बेटे को दूंगी. तो इतनी सौगंध खाने पर उस लड़की का ब्याह हुआ, वो महारानी बन गई और भजन भक्ति करने लगी. धीरे धीरे समय अनुसार बेटा हुआ. बेटा होते ही अपने पति को, राजा को कहा कि जैसे ये बेटा तुम्हारा है वैसे मेरा भी है. राजा ने कहा बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि मेरे से ज्यादा वो तो आपका बेटा है. आपने उसको पेट में 9 महीने तक पाला है, मगर ये बात क्यों कह रहे हो? आपको तो खुशी होना चाहिए बेटा होने की. मैं वही आपको बता रही हूँ. प्रेम से राजा को समझाया कि मैंने सौगंध खाई है कि मेरा बेटा दोबारा किसी और माँ के गर्भ से पैदा ना हो. राजा कहने लगा फिर क्या करना चाहती हो? तो मैं इनको किसी संत की झोली में डालती हूँ, आप नाराज नहीं होना. अब राजा तो नाराज होगा ही. कहने लगा कि मेरा बेटा जो राजकुमार है आगे चल के राजा बनेगा, अब सारा उसका जीवन तुम दुख में डाल रही हो. संत की झोली में डालोगे तो संत उसको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? मेरी बात मान जाओ, ये आपका जो निर्णय है इसको रोक दो.
मगर रानी अपने जीत पे अड़ी थी। राजा दुखी हो गए, मगर क्या करे, उस जमाने में वचन को महत्व था। रानी ने राजा से वचन दिलाया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शब्द को बहुत पालते थे, शब्द देते तो नहीं थे, देते थे तो उसका पालन करते थे। बेटे को बहुत छोटी अवस्था में संत की झोली में डाल दिया। कहने लगा कि इनको महाराज ध्यान भजन सिखाओ, ऐसा वैराग आ जाए कि दोबारा ये संसार में वापस ना आए, जन्म लेने का कारण मिट जाए, इसकी सारी वासना समाप्त हो जाए, ऐसा ज्ञान इनको दो, ऐसा ध्यान इनको बताओ। संत बच्चों को लेके चले गए। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद दोबारा बेटा हुआ। हाँ ना करके इसी बेटे को संतों को झोली में डाल दिया। राजा बहुत दुखी हो गया। एक नहीं दो दो बेटे का सुख नहीं मिला। अब क्या करे, रानी मानती नहीं है, अपनी जीत पे अड़ी है। तीसरा बेटा हुआ, तीसरा बेटा भी संतों को दे दिया गया। फिर हुआ चौथा। अब राजा आड़े आ गए। अब राजा कहने लगे बहुत हुआ तुम्हारा, एक नहीं तीन तीन बेटों को तुमने घर से जंगल में साधु के हाथ दे दिया। कहाँ रहते होंगे, कैसे रहते होंगे, क्या खा रहे क्या पी रहे, उनका सारा सुख छीन लिया। मैं इस बेटे को नहीं जानूंगा। राजा कहने लगा मैं ये बेटे को मेरे पास ही रखूंगा। फिर जब राजा माना ही नहीं तो रानी दुखी हो गई, निराश हो गई। फिर रानी को लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा वचन तो पूरा होते होते अधूरा रह गया। अब ये जो मेरा चौथा बेटा है ये 84 में आएगा, ये तो दूसरी माँ के पेट में जन्म जरूर लेगा। 3 बच्चों के बारे में वो निश्चिंत थी। फिर उसने उसके इस हाथ पे, क्या कहते इसको मराठी में, दंड, हाँ, यहाँ पे एक ताबीज बांधी। तो ताबीज बांधते ना, और ताबीज पे एक चिट्ठी लिखी। देखो कई माँ संसार में है, इस माँ की कथा कह रहा हूँ। और चिट्ठी में लिखा था, बेटा जब तुम्हें अति दुख हो जाए तो ये ताबीज का जो मायना है, जो चिट्ठी में लिखा है वो पढ़ लेना। यहाँ लिख दिया। अब ये बेटा बन गया बड़ा, ये बन गया राजा। और राजा बनते ही राजपाट सुख संपत्ति में इसके दिन बीतने लगे। माता दुखी होने लगी कि अब क्या किया जाए, कि अगर ये ऐसे ही माया के सुख में रहेगा तो ये तो इसका सारा भाग बिगड़ जाएगा। फिर एक दिन रानी ने अपने भाई को कहा कि तू अपनी फौज लेके मेरे बेटे पर चढ़ाई कर, यानी युद्ध कर। अब कोई माँ अपने बेटे के राज्य पे ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं करवाती, मगर इसने किया। अब वो भी रानी का भाई था, उसने कहा दीदी ठीक है आप कहती हो तो मैं फौज लेके आता हूँ। और फौज लेके आया, युद्ध हुआ। युद्ध में ये बेटा हार गया, इसको बंदी बनाया। अब उस दिन उसको दुख क्या है समझ में आया। जब ज़्यादा दुखी हुआ तो उसने अपने यहाँ जो बंधा था ताबीज, अपनी माँ ने वो खोला। अब उसको लिखा था कि मेरे 3 बेटे दोबारा जन्म नहीं लेने वाले हैं, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ, तू मेरा चौथा बेटा है। और तुझे राजपाट सुख संपत्ति जो भोग रहा है ये कितने दिन का है,
मैनावती रानी ऐसे ही नहीं रो रही थी। ऊपर में वो खड़ी थी, नीचे गोपीचंद राजा को उनकी रानियां नहला रही थी और ऊपर से मैनावती रानी रो रही थी। गोपीचंद ने कहा था, माता किसने तुमको कुछ बोला? अगर बोला हो तो उसकी गर्दन उड़ा दो। तुम्हारे आंसू मेरे पीठ पे पड़े हैं, बताओ क्या कारण है? तो गोपीचंद को माता मैनावती ने कहा, बेटा मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं, मेरी तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि तू मेरा बेटा है और तुम महापराक्रमी हो। फिर माता तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो तुम्हें देख, माताएं ऐसी चाहिए कि आज जो तुम थे या आज जो तुम हो, कितना गोरा चेहरा, गोरा शरीर, कितने चिकने हो, वैसे ही तुम्हारे पिताजी थे, हुबेहूब तुम्हारे जैसे। मगर आज कहाँ है? आज न वो दिखते हैं और न कोई उसका आता पता है। वो मर गए, वैसे ही तुम मर जाओगे। तो इसीलिए मैं रो रही हूँ, तुम्हारा आगे क्या होने वाला है ये देख के। गोपीचंद कहने लगा, माता जी मैं क्या करूँ, आज्ञा करो। तो तुम्हें अभी के अभी योगी बनना है। माता का आदेश मिलते ही गोपीचंद राजा गुरु जालंधर नाथ के शरण में गए, जो जालंधर नाथ जी उनके माता के भी गुरु थे, और योगी बन गए। ऐसे योगी बने कि उनको भिक्षा मांगते देखकर सारी रानियां रोने लगी। उनकी बहन के घर गए, बहन रोने लगी, क्या जरूरत है भैया आपको ये भीख मांगने की? तो कहने का मतलब माताएं ऐसी चाहिए। ये हमारी कथा में जो माता आ रही है, उसने चिट्ठी में लिखा था, शुद्धोस तू बुद्धोस तू, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है। और एक पीड़ा मुझे यही सता रही है कि तुम 84 में जाओगे, तुम्हारे तीनों भाई दोबारा जन्म मरण में नहीं आएंगे। उनकी व्यवस्था मैंने करी है, मगर तुम्हारे पिताजी के जीत से तुम बार बार ये दुख में रहोगे। अगर तुमको सुख में जाना है तो ये मैंने चिट्ठी में जो पढ़ा है उस महात्मा के शरण में जाओ। अब चिट्ठी में महात्मा का नाम लिखा था। इस चौथे बेटे ने माता का लिखा वो खत पढ़ा और घर जाके जब उसको मुक्त भी कर दिया गया, क्योंकि ये तो सब जो झगड़ा था ये तो बनाया हुआ था सब, ये तो कोई सचमुच का झगड़ा नहीं था, केवल उसको समझाने के लिए था, केवल दुख देना था, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख कहाँ से हो। दुख में भगवान की याद आती ही है। और वो चौथा बेटा भी उसी महात्मा के पास गया जिस महात्मा के पास उसके तीनों भाई थे। अब चारों भाई भजन करने लगे, भक्ति करने लगे। इस तरह से उस माता ने जो सौगंध खाई थी वो पूरी हो गई। तो भक्ति के जीवन में जगह जगह पे ऐसे आड़े आते हैं। आडे आना समजतं काय पडलं त्याच्यात ते? मग हे भक्ती बरी नव्हती काय? ह्याच्यात आणि त्याच्यात काय फरक आहे? सर्व तर एकच आहे। ये क्या हुआ? आड़े आना। इसलिए आपको समझना है, सबके विचार को समझना है, सबकी सुनना
दिल की करना। आपके दिल में क्या ठीक लगता है वही करो, सुनो सबकी। समझना ये है कि आपको 84 में जाना ही नहीं है। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये 84 योनि चुकाने के लिए ही मिला है, ये कोई सुख के लिए नहीं मिला है। ऐसे तो कई बार हमारा जन्म हुआ, कई बार हम 84 लाख योनि में आए, हर योनि में हमको सुख दुख मिला, कभी भी हम तृप्त नहीं हुए। अब कोई भी तृप्त नहीं होगा। यहाँ किसी को भी पूछो, मृत्यु समय वो कभी शांति से नहीं मरेगा, कोई ना कोई दुख का भार लेकर ही जाएगा, क्योंकि ये देश ही वैसा है। यहाँ तो दुख ही दुख है। तो 84 लाख योनि को हमको इसी जन्म में जाना है। अगर इस जन्म में नहीं तो उसके आगे महाराज ने एक से एक बढ़िया 3 जन्म की बात कही है। देख लो राम सिंह कैसा, ये राम नाम क्या प्रमाण, आगे क्या इसका मतलब होता है ये देख लो। अभी हम राम सिंह बने हैं, ये हम भजन कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, केवल हमारा शब्द जागृत हो गया, सब शब्द हमारे भीतर में जग गया। बस यही सत्शब्द आगे आपको एक से एक बढ़िया जन्म देगा और इस जन्म में आप आनंद लोक में जाओगे ही, यहाँ आपका मोक्ष होगा ही, कोई रोकने वाला नहीं है। बीच के ये जन्म है, ये हमारा जन्म है, ये दूसरा दोबारा तुरंत यहाँ पे 84 लाख योनि हमको भोगनी नहीं पड़ेगी। ये शरीर छूटते ही दोबारा इस शरीर में आ जाएंगे। और ये शरीर कहाँ मिलेगा? जहाँ भक्ति है, जहाँ रामदारा है, जहाँ संत है। इस जन्म में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी बड़ी तकलीफ हो गई, सत्संग नहीं मिलते। हमारे जवल गांव वाले, हमारी बहनें कहती है कि क्या करे भैया, हमको संगत नहीं मिलती, कोई संगत सुनाने वाला नहीं है। तो यहाँ तो आपको दुख और दुविधा हो रही है, मगर ये शरीर आपका जाते ही, मृत्यु नहीं कहूँगा, राम स्नेह कभी मरते नहीं। वैसे तो कोई मरता ही नहीं, मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर ही मरता है। वैसे तो कोई मरता नहीं, मगर हम इस बात को समझते नहीं। अब यहाँ का जन्म कैसे होगा? भक्ति वाला परिवार, वहाँ रामदारा मिलेगा, वहाँ संत मिलेंगे, वहाँ माया का सुख भरपूर मिलेगा। फिर भी इसमें मोक्ष नहीं हुआ तो ये तीसरा जन्म है आपके लिए। यहाँ इससे भी दुगना सुख, फिर भी नहीं हुआ तो ये तीसरा जन्म है, इसमें तो मोक्ष होगा ही होगा। आपको केवल इतना ही करना है कि अभी संत के शरण में जाके, जो नाम को जगाते हैं, उनकी शरण में जाके उनसे भेद लेके सत्शब्द को जगाना है। जागे नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पर जावे, तोई मिन खा दे हासी। आपके साथ कुछ भी घटना घटित हो, आप कितने भी कर्मी हो, आपने कितना भी गुनाह किया हो, ये कोई चीज देखी नहीं जाएगी आपकी। केवल आपका समर्पण और आपके अंदर जो नाम की जागृति हुई है वो देखा जाएगा। जाग्यो नाव तन थर हरियो, नाम जगने पर शरीर थरथराता है, थरथराहट होती है। एकाएक हम सर्प देखते हैं तो क्या होता है? एकदम थरथराहट होती है। महाराज ने प्रमाण दिया है, यूं तन कापे ठंड सूरे, प्रगट
छाणो नाय जूतन कापे ठंड सूरे प्रगट छाणे ना हे सुख देव सब सांभळो शब्द लाग्यो रमाय जादीन ते कीर पाहुई नहीं तर भूला जाय या दिन ते गिर पाहुई रे नहीं तर भूला जाय यूं तन कापे तन म्हणजे शरीर जैसे शरीर कांपता है धूसता है किससे ठंड से ठंडी में जैसे हमारा शरीर कांपता है धूसता है ठीक उसी प्रकार ये शब्द जगने पर ये अनुभूति होती है ये अनुभव आता है जूं तन कापे ठंड सूरे प्रगट छाणे ना ये बात है प्रगट ये बात छुपी हुई नहीं है छुपी हुई किसको कहते हैं दूसरे को हुई हमको नहीं हुई यानी हमारे लिए है वो छुपी हुई हमारे लिए क्या है वो छुपी हुई महाराज कहते हैं कि ये सबके लिए प्रगट है सबके अंदर ये सत्ता जगेगी सबको ये अनुभव होगा जैसे बुखार में हम ओढ़ते हैं शरीर धूसता है उसी प्रकार शब्द जगने पे ये अनुभव आता है अब इतना हो गया तो आप दोबारा मनुष्य जन्म पाने के हकदार उसी समय हो गए कोई चिंता की बात ही नहीं है अभी ये जीवन हमारा रहे न रहे कोई चिंता नहीं कितनी देर तक हमने भजन किया कहाँ तक हम पहुँचे हमारा तो मोक्ष नहीं हुआ हम तो 10वें द्वार के बाहर नहीं निकले हमारा क्या होगा कोई चिंता नहीं अब जहाँ से आपका भजन रुका है शब्द की यात्रा जहाँ तक हो गई है दूसरे जन्म में वहाँ से आगे जाओ अब मान लो यहाँ भी आप पहुँचे नहीं यहाँ भी त्रिकुटी तक ही पहुँचे कोई चिंता नहीं तीसरा जन्म मिलेगा उससे जाओगे उसमें जब तक 10वें द्वार के बाहर नहीं निकलोगे तब तक एक से एक बढ़िया मनुष्य शरीर मिलता ही रहेगा अब बात आती है कि जो राम राम कर रहे हैं और सत्संग नहीं जगा है ये भी तो प्रश्न है उनका क्या तो ये राम राम जो रटन कर रहे हैं ये व्यर्थ नहीं जाए नाम भी नहीं जगा है तो आप सदगुरु के शरण में हो आप राम राम रटन कर रहे हो आपने निज मन परमात्मा को दिया है तो इसी राम नाम के रटन से दोबारा जो आपका जन्म होगा इसमें आपको सदगुरु मिलेंगे और आपके भीतर में वो नाम की जागृति भी कराएंगे राम स्नेही बनते ही यहाँ एडमिशन लेते ही आपका जीवन पूरा बदल जाएगा इसमें कोई यानी नई जैसी बात नहीं है ये एकदम सत्य है ये राम नाम है तारक मंत्र भरमोड़ा के भूरकी ये तारक मंत्र है जो सदगुरु मुख से आपको मिला है इसी का रटन कर रहे हो तो इसी से आगे काम बनेगा ये तो एक एक स्टेज आगे आगे जाना है तो इसलिए हमको समझना है और सोचना है अब क्या सोचना है सोचना ये है कि ये संसार झूठा है संसार का सारा सुख झूठा है अब संसार के इस झूठे सुख में
न अटकते हुए ज्यादा से ज्यादा भजन में मन को लगाना है, यही सोचना है। सोचती है बुद्धि, निर्णय करती है बुद्धि। बुद्धि कैसी चाहिए? वाल्मीकि सी बुद्ध चित्त परीक्षत सो कहिए, अगस्त रोम ऋषि दान ताई गरु समरत लइए, वीर विक्रमा सारिसा पर उपकारी प्राण, सतगुरु वीर दास जी सुखिया हे तम ध्यान। बुद्धि कैसी चाहिए? तो वाल्मीकि की जैसी। क्या हमारी बुद्धि में और वाल्मीकि की बुद्धि में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। हमारी बुद्धि क्या करती है? करू की नको करू, जाऊ की नहीं जाऊ, पर परवात जाऊ, पर उद्या जाऊ। हमारी बुद्धि में ये अक्सर होता है। ये वाल्मीकि कौन था? हम तो सत्संगी है। हम क्या है? सत्संगी है। हम सत्संगी है, फिर भी हमारी बुद्धि डावाडोल हो रही है। और वाल्मीकि डाकू था, पापी था, डाकू था, और कितने भी लोगों को उन्हें मारा, कत्ल किया। कहते हैं कि 7 ये बड़े बड़े माठ, मराठी में हम रांजन कहते हैं, मारवाड़ी में माठ कहते हैं। एकदम बड़े बड़े एक आदमी को मारा तो एक पत्थर का टुकड़ा छोटा ऐसे रांजन में डालता था। ऐसे 7 रांजन भर गए, इतने आदमी का उतने कत्ल किया। अब इतना पापी, इसकी बुद्धि देखो कितनी निर्णायक थी। जब उनको नारद जी मिले, वाल्मीकि के गुरु थे नारद जी। अब नारद जी जा रहे थे, वैसे तो वो त्रिलोक गमन करते हैं। आओ, नारद जी को देखते ही मारने के लिए दौड़ पड़े। कथा तो आपने सुनी है। तो नारद जी ने कहा कि मुझे आप जरूर मारो, मैं निहत्था हूं, आपके पास हथियार है, मैं एक संत हूं, आप एक डाकू हो, मुझे जरूर मारो, केवल मेरी एक बात का जवाब दो। ये जो तुम इतना पाप कर रहे हो, ये पाप के कोई भागीदार भी है कि अकेले ही भोगना पड़ेगा? वाल्मीकि कहा, क्यों मैं भोगूं? मेरी पत्नी है, मेरे माता है, मेरे पिता है, उन्हीं के लिए तो मैं पाप कर रहा हूं। तो वो सब बराबर के हिस्सेदार हैं। नारद जी कहने लगे, जाके पूछ तो लो। अब वाल्मीकि कहने लगा, मैं पूछने जाऊं और इधर तुम भाग जाओगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहो तो मुझे बांध दो, एक पेड़ से मुझे बांध दो, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। आप केवल पूछो घर पे जाके। बांध के चला गया वाल्मीकि, पत्नी को पूछा। पत्नी कहने लगी, मैं पाप के भागीदार नहीं हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मुझे खिलाना आपकी जिम्मेदारी है, आपका धर्म है। आप जानो, आपका पाप जानो, आपका कर्म जानो, आप भुगतो। पत्नी कहने लगी कि मैं पाप के भागीदार नहीं हूँ। माता पिता वो भी कहने लगे कि हम तो बूढ़े हो गए और हमको खिलाना पिलाना आपका धर्म है, हम कैसे पाप में सहभागी है? आप जानो, आपका कर्म जानो। उसी पल वाल्मीकि की बुद्धि ने निर्णय किया, उसी पल में, और दोबारा ये पाप के मार्ग को उसने छुआ तक नहीं। जाके नारद जी के शरण में, उनके चरण में गिर गए, कहने लगे, गुरु महाराज मुझे इस पाप से बचाओ। और आगे की कथा आप सब जानते हो। नारद जी ने उनको इसी मंत्र का जाप करने लगाया और वो वाल्मीकि बने। कहने का मतलब, सोचना है बुद्धि से,
मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है। हमारा मन रात दिन संसार के लिए सोचता है, हमारा भला कैसे हो, हमारा जीवन अच्छा कैसे जाए, इसी के बारे में मन सोचता है। मन कभी भजन के बारे में नहीं सोचेगा, मन भक्ति के बारे में नहीं सोचेगा। तो महाराज कहते हैं कि आप सोचो, आप समझो, आप सोचो और भक्ति में गाढ़े रहो। गाढ़े नाम मजबूत, मजबूत रहो, समझ सोच रहो गाढ़ा। भेदी बिना बात मती मानो। ये भेदी क्या है? भेदी कहते हैं जिसके पास भेद है, जो मोक्ष के रास्ते से चलते चलते जिनका मोक्ष हो गया या होने वाला है। अब ये रास्ता कहाँ है? ये रास्ता है भीतर। हंसा को परमोद के निज कण देव बताय, मोख पंथ सुख राम कहे, खोलू या घट माय। हंसा को प्रमोद के निज कन देव बताए और मोक पंथ सुखराम कहे, खोलू या घट माय। घट नाम शरीर, शरीर में वो रास्ता है मोक्ष का। शरीर में वो रास्ता बताने वाले जो है उसको कहते हैं भेदी। तो भेदी के बगैर बात मत मानो।